Hi and a very warm welcome everyone to our YouTube channel। आज हम 10th क्लास के जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और उसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 2 सब पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट आज हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि मुखरिज को नातिक बनाएं। मुखरिज हमारे पास हमें पता है कि एक कसर में जो हमें फ्रैक्शन दी हुई होती है उसमें डिनोमिनेटर में जो हमारे पास बटे के नीचे पूरी वैल्यू होती है उसको हम मुखरिज बोलते हैं। तो मुखरिज को नातिक बनाने का मतलब ये है कि आंसर हमने ऐसा लेके आना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि डिनोमिनेटर में से जज़र की अलामत ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए हमारे पास आंसर में। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था कि इस फ्रैक्शन को पहले तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक बार और एक मर्तबा डिवाइड करना है हमने एक नई रकम से। जो नई रकम किससे बनेगी, इसी डिनोमिनेटर में से हम नई रकम बनाएंगे। कैसे, इस डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए एक नई वैल्यू बनेगी हमारे पास, लेकिन नई इस तरह से होगी, यानी इससे चेंज कैसे होगी कि उसके दरमियान वाला सिंबल जो है वो इसके ऑपोजिट होगा। वैल्यूज़ यही इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये दरमियान वाला सिंबल हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास अब जो ये नई वैल्यू आई है उसको एक मरतबा हम इस पहली पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक मरतबा डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सामने वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस में जो शुमार कुनिंदा में वैल्यूज़ हैं, पहली फ्रैक्शन में ये है पूरी वैल्यू और मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी फ्रैक्शन के शुमार कुनिंदा में मौजूद रकम से, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी। इसका मतलब कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं जो आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इनको 2 मरतबा अलहदा लिखने की बजाय हम यूँ लिख देते हैं, एक ही मरतबा लिख के उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, जिसका मतलब यही होगा एग्जैक्टली कि ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद रकम है वो आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइडेड बाय। अब ये हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, और ये फॉर्मूला हम अप्रॉक्सीमेटली इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करते आए हैं। हमें पता है कि जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनमें अगर दो वैल्यूज़, दोनों फ्रैक्शन की दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, उसमें दो दो रकमें हैं, हर रकम के हर वैल्यू के अंदर दो रकमें हैं मज़ीद। ठीक है, पहली पहली वैल्यू आपस में सेम है दोनों फ्रैक्शंस की, और दूसरी दूसरी वैल्यूज़ आपस में सेम है। तो हम दरमियान में बस सिंबल चेंज है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि पहली वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे हमारे पास a के बराबर है, और दूसरी वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे ये b के बराबर है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a यहाँ पे हमने b कंसीडर किया था, उसका स्क्वायर आ गया, माइनस बी हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी बी के बराबर हमारे पास ये रकम है तो इसका स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूँ समझ लें ये पहली वैल्यू है प्लस ये दूसरी वैल्यू है, पहली वैल्यू को a कह दें दूसरी वैल्यू को b कह दें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, जो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने a के इक्वल रखा है b को, तो b का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि पहली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि दूसरी वैल्यू, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस b मतलब कि ये वाली वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली, इसका होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस
ये स्क्वायर रूट यानी जज़र इस स्क्वायर से कट के ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, बी स्क्वायर बन गया प्लस 2b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट के ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस माइनस जब अंदर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की हमारे पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनके साथ जो अददी सर हैं इसके साथ भी एक है और इसके साथ भी एक है, और जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर 2 टाइम है, तो हम लिख देंगे 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू 2b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आखिर में ये माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ सेम है हमारे पास बी स्क्वायर, लेकिन एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो इस सिचुएशन में हम क्या किया करते हैं, जब वैल्यूज़ सेम हो लेकिन उनके साथ सिंबल ऑपोजिट हो तो वो आपस में कट के ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक और अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अगर अब तक आपने अपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियोस हों वो आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।